हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को कैसे शो कराते हैं, डेटा को कैसे शो कराते हैं, उसी पेज में जहां पे हम इंसर्ट करते थे, उसी पेज में हम कैसे टेबल को इंसर्ट कराते थे और शो कराते थे, यह हमने आपको बता दिया। चलिए, आज जो भी हम बताएंगे आपको स्टार्टिंग से फिर से बताते हैं कैसे क्या करना है। पूरा स्टार्टिंग से और डिलीट तक पूरी चीजें हम बताते हैं आपको, ठीक है। पहले हम सबसे पहले अपने लैपटॉप में क्या ओपन करेंगे, विजुअल एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर को ओपन करते हैं। उसके बाद फिर हम विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं। चलो, पहले हम क्या करते हैं, एसक्यूएल सर्वर को ओपन करते हैं। एसक्यूएल सर्वर को ओपन करने के बाद क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद न्यू क्वेरी पे जाते हैं। न्यू न्यू क्वेरी पे जाते हैं। न्यू क्वेरी ओपन होता है, उस पे हम क्या करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ये हमने आपको बता दिया है। चलिए, एक नया डेटाबेस अब क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस किसी भी नाम से दे सकते हैं। हमने क्या बोला था, बैच 3। डेट आज कौन सी है आपको, 6/2025, ये डाल लो, ठीक है ना। ये हमने क्या कर लिया, डेटाबेस बना लिया। अब इसको क्या कर लो, एग्जीक्यूट कर लो। एग्जीक्यूट कर लिए। चलिए, अभी हमने एक चीज आपको ये भी बताई थी कि जब तक हम डेटाबेस बनाते हैं, उस बनाते समय न्यू क्वेरी में सबसे पहले किस डिफॉल्ट में, किस पेज में रहते हैं, मास्टर पेज में रहते हैं। उस मास्टर पेज में ना रहने के लिए हमें क्या यूज करते हैं, यूज यूज बैच बैच 3। बैच 3 6/2025। इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। जैसे एग्जीक्यूट करते हैं, मास्टर पेज में ना रह करके हम किस में आ जाते हैं, अपने डेटाबेस में आ जाते हैं। ये देखो, अपने डेटाबेस में आ गए, मास्टर पेज हट गया। चलिए, अब इसी में क्या बना लेते हैं, टेबल क्रिएट कर लेते हैं। टेबल क्रिएट करिए। क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल किसी भी के नाम से टेबल टेबल क्रिएट कर लो, कोई भी सा भी नाम दे दो, ठीक है ना। चलो, हम नाम दे देते हैं कैंडिडेट के नाम से। क्या दे देते हैं, कैंडिडेट के नाम से या रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से। कुछ भी बना लो, टेबल किसी के नाम से भी बना लो, ठीक है। एम्प्लॉय के नाम से चलो बना लो, एम्प्लॉय फॉर्म से बना लो। एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज, ठीक है ना। फिर ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। आंसर आईडी, आईडी इंट, प्राइमरी की, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, नेम दे दो। क्या कर दोगे, नेम पास कर दो। नेम वेर कर 50। एज ले लो, नेम एज, सिटी, ठीक है। अब जेंडर ले लो, जेंडर ले लो, ठीक है। जेंडर ले लिए, जेंडर वेर कर 50, ठीक है ना। ये क्या करते थे, जेंडर ले लिया हमने, नेम एज सिटी जेंडर, फिर क्या, सैलरी, यहीं पे ले लो, सैलरी ले लो। चलो, सैलरी यहीं पे ले लो, नीचे ले लो सैलरी। देखो, सैलरी हमारा इंटीजर में रहता है। सिटी का हमने क्या किया, वैर करने लिया, वैर कर ले लो। वैर कर क्या ले लोगे, 50। तभी तो वो एरर बता रहा था। चलो, ये चीज हो गई। हमने क्या क्या ले लिया है टेबल में, कौन से टेबल में हमने लिया है, एम्प्लॉय टेबल में। एम्प्लॉय टेबल में हमने क्या क्या ले लिया है, आईडी ले लिया है, नेम ले लिया है, एज सिटी जेंडर सैलरी, ठीक है ना। क्या करेंगे, एज सिटी जेंडर सैलरी, ठीक है, इसको ले लिए। अभी के लिए हम जेंडर ना लेते हैं, अभी के लिए हम जेंडर ना लेते हैं, जेंडर के लिए हम दूसरा चीज बताएंगे आप, ठीक है ना।
पहले हम क्या करते हैं, नेम ए सिटी सैलरी इतना ले लेते हैं, ठीक है ना। इतना लेने के बाद क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कर लो, एग्जीक्यूट कर लो, ठीक है ना। देखो कमांड सक्सेसफुली। अब हम चलते हैं, क्या ओपन करते हैं, विजुअल स्टूडियो। क्या ओपन करते हैं, विजुअल स्टूडियो। ले लो विजुअल स्टूडियो, ओपन कर लो। चलिए ओपन हो गया हमारा विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो में हमने ये बताया था, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, कहाँ पे सबसे पहले जाते हैं, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, हमने आपको ये भी बताया था, पहले कॉलम में सी शार्प होना चाहिए, दूसरे कॉलम में हमारे विंडोज होना चाहिए, तीसरा वेब फॉर्म होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। आपको क्या सिलेक्ट करना है, ASP.NET। क्या सिलेक्ट करना है, ASP.NET। ध्यान से देखो, ASP.NET वेब एप्लीकेशन नेट फ्रेमवर्क, ये है। इसको सिलेक्ट कर लो और नेक्स्ट पे कर दो। नेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट कर लिए, चलो लिख लो, खुद भी नाम दे दो, बैच 3 के नाम से दे दो। फिर बैच 3 क्रिएट कर लिया। फिर जैसे ही क्रिएट करें, इम्पटी फॉर्म लेता, क्या लेना है हमको, इम्पटी फॉर्म लेना। इम्पटी फॉर्म पे क्लिक करो और क्रिएट कर लो, कुछ सेकंड का वेट करिए और ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही क्रिएट होता है, फिर हमने आपको क्या बताई थी, अपने विजुअल स्टूडियो पे जाइए, ठीक है। ये क्रिएट हो गया, ये बैच पे जाइए, बैच पे राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने पर ऐड पे जाइए, ऐड करने के बाद न्यू आइटम पे जाइए। क्या करना है, राइट क्लिक, फिर ऐड, फिर न्यू आइटम, न्यू आइटम के बाद क्या क्लिक करना, वेब फॉर्म। क्या क्लिक करना, वेब फॉर्म। वेब फॉर्म, अब इसका नाम कुछ वेब फॉर्म का नाम रख दो, क्या नाम रख दो, टेबल का ही नाम रख दो, चलो एम्प्लॉय, एम्प्लॉय फॉर्म, एम्प्लॉय फॉर्म। चलो एम्प्लॉय फॉर्म क्या कर लो, ऐड कर लो, ये ऐड कर लिए। चलिए एम्प्लॉय फॉर्म हमारा ऐड हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, डिजाइन का कोड लिखते हैं। क्या करते हैं, डिजाइन का कोड लिखते हैं। चलो लिख लो, शुरुआत कर लो। कहाँ पे लिखेंगे, ड्यू सेक्शन के अंदर क्या लिखेंगे, टेबल, टेबल, फिर TR, सेम वैसे करना, फिर TD लिखिए। TD के अंदर क्या लिखना, डबल TD। इसमें क्या लिखोगे, नेम पहले पास करोगे, क्या नाम पर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, ठीक है, एम्प्लॉय नेम ले लिया। अब इसका टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, हमने ये भी बताया था टेक्स्ट बॉक्स कैसे लेते हैं, ASP कॉलन टेक्स्ट बॉक्स ID इज इक्वल टू टेक्स्ट नेम रनट इक्वल टू सर्वर ब्रैकेट क्लोज। इसी को क्या करो, इसी TR को क्या करो, इसी TR को क्या कर लो, कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद पेस्ट, इंटर, पेस्ट, पेस्ट, ठीक है। अब हमने क्या लिया था, नेम के बाद क्या लेके, एज ले लो, एज ले लो, नेम एज यहाँ पे लिख दो, टेक्स्ट एज, टेक्स्ट एज, ठीक है। यहाँ पे ले लो, एज के बाद क्या, सिटी, सिटी ले लो, टेक्स्ट सिटी, टेक्स्ट सिटी, ठीक है। यहाँ पे ले लो क्या, सैलरी, सैलरी, टेक्स्ट सैलरी, टेक्स्ट सैलरी, टेक्स्ट सैलरी, ठीक है। ये ले लिए। और एक बना लो क्या, बटन। ये भी बताए थे, क्या बताए थे, बटन। बटन के लिए हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, पहले TD को खाली खाली छोड़ देंगे, ठीक है। फिर इसमें क्या ले लेंगे, बटन लो, बटन बना लो, यहाँ पे बटन बना लो, ASP कॉलन बटन, बटन ID इक्वल टू BTN सबमिट, सबमिट, ठीक है। रनट इक्वल टू सर्वर
सर्वर, ठीक है। टेक्स्ट, टेक्स्ट में क्या रखेंगे, सबमिट, जो हमारा शो करेगा बटन के नाम पे, बटन के टेक्स्ट बॉक्स में क्या करेगा, सबमिट शो करेगा, ठीक है। सबमिट के बाद सबमिट बटन को ऑन क्लिक कर दीजिए, जनरेट कर दीजिए, ठीक है ना। जनरेट कर दीजिए, तो ये लीजिए हमने जनरेट कर दिया और क्लोज कर दिया, ठीक है ना। हमने क्या क्या लिया है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय सिटी, एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है ना। हमारे डाटाबेस में क्या है, नेम, एज, सिटी, सैलरी, ठीक है ना। हम आईडी को नहीं लेते, आईडी एक आइडेंटिटी है जो, ठीक है, ऑटो जनरेट होती है। आईडी क्या होती है, ऑटो जनरेट होती है, इसलिए हम आईडी को नहीं लिखते, ठीक है। ठीक है, ये हो गई। चलो सेव कर लो। नेक्स्ट, अपने हमने बताया था ना, बटन को जैसे जनरेट करेंगे अपने व्यू कोड में आ जाएंगे। यहाँ पे देखो व्यू कोड CS लिखा है ना, यहाँ पे CS नहीं लिखा, देखो CS वाले मतलब व्यू कोड, मतलब वो डिजाइन कोड था। क्या था ये हमारा डिजाइन कोड था, ठीक है। और ये हमारा क्या है, व्यू कोड है। इस कोड में हम अपना कोड लिखेंगे, ठीक है ना। पहले क्या करेंगे, इस पे आ करके नेम स्पेस लिखेंगे। नेम स्पेस क्या लिखेंगे, यूजिंग, यूजिंग सिस्टम, सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, SQL क्लाइंट कोलन, SQL क्लाइंट सेमी कॉलन। अब क्या करेंगे, कनेक्टिविटी कर लेंगे। चलो एक और नेम स्पेस पास कर दो। क्या पास करते थे, यूजिंग, याद होगा आपको, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, क्या, डॉट डेटा सेमीकोलन। अब क्या करेंगे, कनेक्टिविटी कर लो। कनेक्टिविटी करने के लिए क्या है, सिक्वल कलेक्शन, क्या होता है, सिक्वल कनेक्शंस, सिक्वल कलेक्शन ऑब्जेक्ट पास कर दो। क्या पास कर दो, कौन के नाम से, ठीक है। न्यू कीवर्ड, न्यू कीवर्ड कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है, न्यू कीवर्ड। फिर एसक्यूएल क्या होता है, उसी उसी क्लास के नेम से उसी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ये लो कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिए, और एक ओपन और ब्रैकेट क्लोज और सेमी कॉलम, ठीक है ना। इसी अंदर हम क्या लिखते हैं, डबल कोट्स के अंदर क्या लिखते हैं, अपने 3 पैरामीटर लिखते हैं। 3 पैरामीटर में क्या क्या लिखते हैं, डेटा सोर्स, इनिशियल कैटेलॉग एंड इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। इसमें से इन तीनों पैरामीटर को पास करके हम अपने डेटा का कनेक्टिविटी कर लेते हैं। चलिए लिखिए, डेटा सोर्स, डेटा सोर्स, डेटा सोर्स, डेटा सोर्स हमने कहा बताई थी, जो सर्वर का नाम होता है। सर्वर का नाम कहाँ से मिलता है, एसक्यूएल सर्वर के नाम से। का एसक्यूएल सर्वर पे जाइए, यहाँ पे आइए, ये देखो एसक्यूएल सर्वर पे आ गए। यहाँ पे देखो यही है, राइट क्लिक करिए, कनेक्ट पे जाइए, ये इसकी कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए, और फिर इसको कैंसिल कर दीजिए, और वहीं अपने विजुअल स्टूडियो में आइए, डेटा सोर्स में पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट हो गई, सेमीकोलन, सेमीकोलन जरूर लगाइएगा, ठीक है। सेपरेट जरूर करिए सेमीकोलन से, ठीक है ना। फिर क्या लिखना, इनिशियल कैटलॉग, इनिशियल कैटलॉग, कैटलॉग क्या करेंगे, डेटाबेस का नाम, यहाँ पे क्या करेंगे, डेटाबेस का नाम। फिर अपने एसक्यूएल को, एसक्यूएल में जाइए, एसक्यूएल डेटाबेस में जाइए, ये आ गए, ये हमारा डेटाबेस का नाम है। इसको कंट्रोल C से कॉपी कर लीजिए, फिर अपने आइए विजुअल स्टूडियो में, इनिशियल कैटलॉग पे अपना डेटाबेस को पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट कर सेमीकोलन लगाए। फिर क्या लिखना है, एक पैरामीटर और बचा, क्या, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्या लिखना है, ट्रू। क्या हमेशा इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी क्या रहती है, ट्रू रहती, ठीक है। ट्रू लिख दिए, चलो हमारा कनेक्टिविटी हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या लिखते हैं, इंसर्ट की क्वेरी चलाते हैं। इंसर्ट करने के लिए चलो लिखो, कौन ओपन, कौन ओपन, कौन क्लोज, ठीक है, कौन क्लोज। इन दोनों के बीच में, ओपन और क्लोज के बीच में हमको क्या लिखना है, क्वेरीज लिखा, सिक्वल कमांड, क्या लिखेंगे, सिक्वल कमांड, सिक्वल कमांड CMD ऑब्जेक्ट कोई भी पास कर दो, CMD ज्यादा बेहतर रहेगा, हम उसी के नाम से ऑब्जेक्ट पास कर लेते हैं, SCMD, ठीक है ना, CMD के नाम से। न्यू कीवर्ड उसी क्लास के नेम से, इसी क्लास के नाम से, इसी क्लास का नाम कंस्ट्रक्टर का कॉल होता है। ये लो कॉल कर लिए, और इस ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, ठीक है ना। अब इसी ब्रैकेट ओपन और क्लोज के अंदर क्या लिखते हैं, डबल कोट्स, और डबल कोट्स के बाहर कॉमा लगाएंगे, और कौन पास कर देंगे, कनेक्टिविटी हो जाएगी। कौन पास कर दिए, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या लिख दोगे, CMD डॉट एग्जीक्यूट,
एग्जीक्यूट नन क्वेरी, एग्जीक्यूट नन क्वेरी, ठीक है ना। और ये लिख गया, ठीक है। इतना चीज पहले लिख लिया करो, इससे हमारी गलतियां नहीं होंगी, ठीक है ना। जैसे जैसे करते हो वैसे कर लिया करो, इससे कनेक्शन और इससे गलतियां कम हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए अब ये डबल कोट्स के अंदर अपना क्या लिखते हैं, इंसर्ट करने की क्वेरी लिखे, इंसर्ट, इंसर्ट इनटू, क्या टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज, यही था। फिर वैल्यू, वैल्यूज, ठीक है ना। चलो एम्प्लॉय में क्या नाम, क्या लिखे थे, नाम, नाम पास किए थे। फिर क्या लिखे थे, एज, फिर सिटी, फिर सैलरी, सैलरी, ये लिखो, नेम कॉमा एज कॉमा सिटी कॉमा सैलरी, ये लिखे लिए थे, देख लो, ये लिए थे ना, नेम एज सिटी सैलरी। इसी को क्या करेंगे अपने टेबल के नाम में, फिर आप इसका वैल्यू लिख लो। वैल्यू के लिए हमने बताई थी क्या, सिंगल कोट्स, फिर डबल कोट्स, फिर डबल प्लस प्लस, इसके अंदर हमको क्या लिखना है, नेम का क्या, टेक्स्ट नेम, यहाँ पे आ जाता है देखो, टेक्स्ट नेम पॉपअप पे आ जाता है हमका, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन देने लगता है, नेम, टेक्स्ट नेम डॉट, डॉट टेक्स्ट, डॉट टेक्स्ट। इसी तरह फिर क्या लिखो, कॉमा, सिंगल कोट्स, सिंगल कोट्स, फिर डबल कोट्स, फिर उसके अंदर डबल प्लस प्लस, फिर उसके अंदर क्या लेंगे, टेक्स्ट एज, क्या लेंगे, टेक्स्ट एज, डॉट टेक्स्ट, डॉट टेक्स्ट, ठीक है। फिर कॉमा, फिर सिंगल का क्या लगाएंगे, कॉमा, फिर सिंगल कोट्स, फिर डबल कोट्स, उसके अंदर डबल कोट्स, फिर उसके अंदर डबल प्लस प्लस, फिर उसके अंदर टेक्स्ट, क्या लेंगे, सिटी, क्या लेंगे, टेक्स्ट सिटी, डॉट टेक्स्ट, डॉट टेक्स्ट, ठीक है। फिर आएंगे कॉमा, क्या पास करेंगे, कॉमा, फिर सिंगल कोट्स, फिर उसके अंदर डबल कोट्स, फिर उसके अंदर डबल प्लस प्लस, फिर टेक्स्ट, क्या सैलरी, क्या बचा था, सैलरी टेक्स्ट, डॉट टेक्स्ट, ठीक है, हो गई, डॉट टेक्स्ट, कंट्रोल जेड दबा दो, टेक्स्ट, डॉट टेक्स्ट, क्या लेना, डॉट टेक्स्ट, हो गई। चलो इतना चीज हमने पास कर लिया, वैल्यूज में ले लिया, इसकी वैल्यू उठाएगा, इस नाम की वैल्यू को हमको इंसर्ट कराना है, कहाँ पे, टेबल में। तो हमने नाम के वैल्यू को, नाम को वैल्यू को हम पास करते हैं, टेक्स्ट नेम हमने बताई थी ना, आईडी को ही पास करते हैं, यहाँ पे आईडी जो लिखी है देखो, आईडी लिखे ना, टेक्स्ट एज, टेक्स्ट सिटी, टेक्स्ट सैलरी, ठीक है ना। टेक्स्ट नेम इसी को हम पास करते हैं, कहाँ पे पास करते हैं, यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ से कट करो, ठीक है ना। एक मिनट, सेव कर लिए, फिर यहाँ पे आ जाओ, एम्प्लॉय में आ जाओ, यहाँ पे ये देखो आ गई, ठीक है ना। हमने इतना चीज लिख लिया, इसको लिखने के बाद इंसर्ट हो जाएगा अब हमारा डेटा, इंसर्ट करके देखें, चलो चला के देख लो, डिबग कर लो, पहले क्या कर लो, सेव कर लो, डी विदाउट डिबग कर लो, स्टार्ट विदाउट डिबग, स्टार्ट विदाउट डिबग, ठीक है ना, स्टार्ट विदाउट डिबग, ओपन हो रहा है, ये ओपन हो गया। अब यहीं पे इंसर्ट कर लो, देख लो, इंसर्ट कर लो, कोई भी नाम दे दो, संदीप, संदीप, एज कितना, 32, सिटी क्या है, मुंबई, मुंबई ले लिए, सैलरी कुछ भी ले लो, ठीक है, और सबमिट कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या कर दिया, एरर बता दिया, क्या एरर बता दिया, सैलरी, सैलरी, सैलरी गलत लिखा हमने, क्या लिखा है, सैलरी गलत लिखा है, ध्यान से देखो,
जब भी हम कोई भी पैरामीटर पास करेंगे अगर गलत लिख दिया तो क्या आ जाएगा, देखो एरर, सर्वर एरर इन एप्लीकेशन, ठीक है ना, कॉलम नेम सर्वर, सैलरी लिखा गया, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे क्या लिखोगे, सैलरी लिख लो, क्या लिखो, सैलरी, सैलरी, ठीक है ना। अब सही हो गया, देख लो अब सही हो गया कि नहीं हो गया, अपने डेटाबेस में चेक कर लो, सही है ना। हाँ, अब इसे सेव कर लो, सेव कर लो और फिर से डिबग करा लो। डिबग करा लिए, चलो फिर से नाम लिख लो, संदीप मुंबई, सबमिट कर दो, हो गई सबमिट। चेक कर लो अपने डेटाबेस में आ जाओ, डेटाबेस में आ जाओ। चेक करने के लिए हमने बताई क्वेरीज बताई थी, क्या करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, क्या है, एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय आ गया, और इसी को क्या करोगे, सिलेक्ट कर लो और एग्जीक्यूट कर लो। ये देखो इंसर्ट हो गई। अब इंसर्ट हो गई तो हम शो भी कराएंगे, शो कराएंगे, यही शो कहाँ पे कराएंगे, यहाँ पे कराएंगे, जहां पे इंसर्ट करते तो वहीं पे शो कराएंगे। शो कराने के लिए हमने बताई थी क्या लिख लेंगे, शो कराने के लिए हमने क्या लेंगे, ग्रिड व्यू कॉल करेंगे, ग्रिड व्यू बनाएंगे, चलो ग्रिड व्यू बना लो, ग्रिड व्यू बना लो, ASP कॉलन ग्रिड व्यू ID GV एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉयज नाम से, ठीक है, रन एट इक्वल टू सर्वर, ये सर्वर, और ग्रिड व्यू को क्या कर देंगे, बंद कर दिया, हमने क्या कर दिया, बंद कर लिया, ठीक है, और सेव करा लो। अब अपने यहाँ पर कोड पे आ जाओ, कोड पे करो, कहाँ पे करेंगे, ग्रिड व्यू को कहाँ पे लिखते हैं, हम ये भी बताए थे आपको, पेज के लोड पे, क्या लिखते हैं, पेज के लोड पे, पेज के लोड पे। चलो पहले फंक्शन बना लो, हम बताए थे फंक्शन बनाना, पब्लिक वाइड बाइंड ग्रिड व्यू, बाइंड बाइंड ग्रिड, लिख लो बाइंड ग्रिड, फंक्शन बना लिए, कर्ली ब्रैकेट ले लो, अब लिख लो कॉन ओपन एंड कॉन क्लोज, कॉन डॉट क्लोज क्लोज, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमें क्या लिखना है, ग्रिड व्यू को बाइंड करना है। सिक्वल कमांड, क्या लिखेंगे, सिक्वल कमांड, सिक्वल कमांड cmd इक्वल टू न्यू कीवर्ड, ठीक है ना, ओपन ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलन, इसके अंदर डबल कोट्स, फिर कॉमा कॉन पास कर देंगे, ठीक है ना। फिर क्या लिखेंगे, स्क्वायरीज लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, क्या है, एम्प्लॉय, क्या है, एम्प्लॉयज, ठीक है ना, लिख लिए, क्वेरीज लिख लिए। चलो फिर एसक्यूएल डेटा अडॉप्टर, क्या बोलता थे, एसक्यूएल डेटा अडॉप्टर, एसडीए डेटा अडॉप्टर क्या करता है, ये भी बताए थे कि नहीं बताए थे, डेटा अडॉप्टर बताए थे क्या करता है, ये टेबल को अपने तुम्हारे डेटाबेस से टेबल को लेके आता है, क्या करता है, तुम्हारे डेटाबेस से टेबल को लेके आता है, पर स्टोर करके नहीं रखता है, ठीक है ना, स्टोर करके नहीं रखता है। तो क्या करने, अब यहाँ पे क्या पास कर दोगे, CMD, ये CMD है, ठीक है ना, यही क्वेरीज यहाँ पे लिखे ना, तो यही क्वेरीज को यहाँ पे पास कर दो। क्वेरीज लिखने से अच्छा है क्या, ऑब्जेक्ट को पास कर दो, ऑब्जेक्ट पास कर दिए। चलो अब ये डेटा लेके तो आता है पर स्टोर करके नहीं, स्टोर करने के लिए क्या लिखते हैं, डेटा टेबल, क्या लेते हैं, डेटा टेबल, डेटा टेबल, डेटा टेबल dt, फिर न्यू कीवर्ड्स स्टोर कर लेता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिख लो, शॉर्टकट में dt ही लिख लो, dt, ठीक है ना, ये हो गई। अब फिल कर दो, किससे फिल कर दो, HDX जो डेटा लेके आया, कौन लेके आया, एसक्यूएल डेटा अडॉप्टर, कहाँ पे फिल कर दो, टेबल में, HDA डॉट फिल, कहाँ कर दिए, टेबल में, देखो dt में फिल कर दिए, फिल हो गई। अब ये कह रहा है डेटा तो भाई फिल हो गया, अब ग्रिडवी वाई को बुला लो, ग्रिडवी वाई को बुला लो, जीवी एम्प्लॉयज डॉट डेटा सोर्स, ये ग्रिडवी वाई जैसे आता है पूछता है भाई डेटा सोर्स कहाँ, डेटा का सोर्स कहाँ है, डेटा का सोर्स कहाँ है, डेटा का सोर्स कहाँ है, ये इसने बता दिया भैया dt में है, क्या है, dt में है, लो भैया dt में बता दिया,
DT में बता दिया। अब फिर ग्रिड भी बोलता है भाई, फिर भी ग्रिड भी बोलता है भाई डेटा को बाइंड कर दो, डेटा को बाइंड कर दो। लो हमने डेटा को बाइंड कर दिया, ठीक है ना, बाइंड कर दिया। लो डेटा बाइंड हो गया, बाइंड हो गया। चलो अब इसी बाइंड ग्रिड को यहाँ पे पेज के लोड पे कॉल कर लो, कॉल कर लो कॉल कर लो, कॉल कर लिए। और इसी पेज के लोड पे तो कॉल कर लिए, ठीक है। और अपने बटन पे BTN सबमिट पे भी कॉल कर लो, क्योंकि जब भी हम क्या करेंगे इंसर्ट कराएंगे तो उसी पेज में रहना, फिर से बार बार रिफ्रेश करेंगे, ठीक है ना। तो इससे अच्छा है कि चेक कर लो, ऐसा नहीं है, चेक कर लो। यहाँ पे हटा करके रुक जाओ, पहले क्या कर लो, सेव कर लो, सेव कर लिए। चलो डिबग करा लो, डिबग करा लिए। लो डिबग हो गई, सैलरी आ गई। यहाँ पे कुछ भी इंसर्ट करो, मान लो अरुण के नाम से ले लेते हैं। चलो अरुण कुमार, एज कुछ भी ले लो 25, सिटी, सिटी में डाल दो लखनऊ, सैलरी 25, 35, सबमिट कर दो, ठीक है ना। सबमिट तो कर दिए। अब देखो हमें को यहाँ पे रिफ्रेश कराना पड़ेगा फिर से, ये देखो आ गई। इससे अच्छा है कि रिफ्रेश ना करके यहीं पे हम क्या कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, बाइंड ग्रिड व्यू को कॉल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बाइंड ग्रिड व्यू को कॉल कर लेते हैं। बाइंड ग्रिड व्यू को क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। लो बाइंड ग्रिड व्यू को कॉल कर लिए, कॉल कर लिए, सेव कर लो, सेव कर लो, सेव कर लिए। डिबग करा लो फिर से, स्टार्ट विदाउट डिबग। देखो अब कुछ भी लिखोगे, रिफ्रेश, भूपेंद्र, भानु प्रताप, एज कुछ भी ले लो 32, ठीक है। सिटी में कुछ भी ले लो, जापान, ठीक है, 23, सबमिट करो। ये देखो आ गई ना, आ गई। चलो ये ठीक समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, हमने ये भी बताया था आपको, जब ग्रिड व्यू को शो करा लेते हैं, तो ग्रिड व्यू को टेबल को जब शो कराते हैं, इस टेबल को शो कराते हैं, तो हमने ये भी बताई थी अपने टेबल के हिसाब से, अपने हिसाब से जो हमें दिखाना, नाम दिखाना तो नाम को ले लो, एज दिखाना एज को ले लो, सिटी दिखाना है सिटी को ले लो, सैलरी छिपाना है सैलरी को मत लो। लो ऐसे कर लो, देख लो। यहाँ पे आ जाओ, क्या लोगे, कॉलम, कॉलम टेम्पलेट फील्ड, एसपी टेम्पलेट फील्ड, फिर एच, हेडर, हेडर टेक्स्ट, हेडर टेक्स्ट के अंदर क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, नेम लेना है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नेम। लो एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नेम ले लिए, नेम को शो कराना, एम्प्लॉय नेम ले लिए, ठीक है ना, नेम ले लिए, ठीक है, एम्प्लॉय नेम ले लिए। आईडी को भी शो कराना, चलो यहीं से आईडी ले लो, लो आईडी ले लो, ठीक है ना, आईडी ले लिए, ले लिए। अब यहाँ पे आ जाओ, किसमें, आइटम में, आइटम टेम्पलेट, लो आइटम टेम्पलेट, इसके अंदर ही पास करेंगे। क्या लिखेंगे, परसेंटेज, फिर हैज, फिर ही विल, फिर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, फिर उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर क्या लिखेंगे, आईडी, क्या लिखेंगे, आईडी ले लिए। अब इसी एसपी टेम्पलेट फील्ड को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे कॉलम के नीचे वाली, कॉलम के नीचे वाली जितना कॉपी, ना कॉपी करने के बाद पेस्ट करो, पेस्ट करो, कंट्रोल पेस्ट करो। क्या लेना है, आईडी लिए थे, नाम ले लो, नाम ले लिए, ठीक है, नाम ले लिए। नाम लेने के बाद यहाँ पे नाम कॉल कर लो, नेम कॉल कर लिए। यहाँ पे क्या लिए थे, एज ले लिए थे। चलो एज को हम नहीं शो कराते हैं, एज को ना शो करा करके हम सिटी ले लेते हैं, सिटी ले लो, ठीक है, सिटी को कॉल कर लो, सिटी ले लो, ठीक है। यहाँ पे क्या ले लो, सैलरी ले लो, सैलरी ले लो, ठीक है। और यहाँ पे सैलरी को कॉल कर लो, सैलरी को कॉल कर लिए, बस हो गया। अब देख लो, चेक करा लो, सेव कर लो, ये करा लिए। अब देखो, अब एक बात और चीज समझ लो,
अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 बार टेबल बन के आएगी, देखो 2 बार आ गई कि नहीं। हमने देखो नाम लिया, सिटी लिया, पर सैलरी लिया, एज को नहीं प्रिंट करा है। देखो यहाँ पे देखो ये ऑटो जनरेट पहले से ऑटो होता है, पहले से जनरेट होता है, ठीक है टेबल। इसको फॉल्स कर लो, चेक कर लो, फॉल्स करना बताए थे। ऑटो जनरेट कॉलम्स फॉल्स करना भी बताए थे, क्या करोगे, ऑटो जनरेट कॉलम्स क्या कर दोगे, फॉल्स कर दो। ये लो फॉल्स कर लो, सेव करा लो, सेव करने के बाद डिबग कर लो। ये देखो हट गया। हमने क्या क्या लिया, एम्प्लॉय आईडी ले लिया, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सिटी, एम्प्लॉय सैलरी, पर एज को नहीं लिया। अब एज को भी पास कर दो, एज भी आ जाएगा, ठीक है ना। नेम एज, एज के बाद क्या था, सिटी था, एज नेम के बाद क्या था, एज था। कॉपी करे, कॉपी कर लो, और इसी के बाद क्या कर दो, पेस्ट कर दो। देखो और यहाँ पे क्या दे दो, एज दे दो, एज दे दिए, लो एज भी आ जाएगा, एज भी आ जाएगा, सेव कर लो, एज भी आ जाएगा, विदाउट रन करा लो। 1 मिनट 1 मिनट, दूसरे पे चला गया था हमने। यहाँ पे इसको नहीं रन कराना है, हमको कराना है इसको रन कराना है, ठीक है, इसको रन कराना है। तो डिबग करा लो, विदाउट स्टार्ट विदाउट डिबग। देखो क्या आ गई, आईडी नेम एज सिटी और सैलरी भी आ गई कि नहीं आ गई। इतना चीज हमें समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गई। हमने जितना कॉलम्स लिया सब आ गई, ठीक है ना। नेम आईडी आ गई, नेम आ गई, एज आ गई, सिटी आ गई, सैलरी। अब इसी नेम एज सिटी को अब यहाँ पे बटन एक कॉल कर लेंगे। हम जो भी डाटा को कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। इसी ग्रिड व्यू में क्या कर लेंगे, नीचे एक टेबल बना लेंगे, लो सॉरी टेबल नहीं बनाएंगे, क्या बटन बना लेंगे, बटन बना लो। बटन में ये रहेंगे एडिट टेक्स्ट वगैरह रहेंगे ही नहीं, ठीक है ना। चलो यहीं पे ले लो, बटन ले लो, ASP बटन, लिंक बटन, क्या रहेगा, लिंक बटन, लिंक बटन, लिंक बटन। अब इसका बताते हैं फायदा, लिंक बटन का। आईडी, आईडी इक्वल टू क्या लेंगे, BTN, BTN, BTN डिलीट, BTN डिलीट, रन एट इक्वल टू सर्वर टेक्स्ट में क्या लेंगे, डिलीट, डिलीट, फिर क्लोज कर देंगे, ठीक है, क्लोज कर दिए। अब ये तो लिख लिए बटन, बटन को जनरेट कहां से करेंगे, बटन को जनरेट कहां से करेंगे, यहां से करेंगे, ऑन रो कमांड से। किससे जनरेट करेंगे, ऑन रो कमांड से। जनरेट करने के लिए, बटन को जनरेट करने के लिए ऑन रो कमांड चलाएंगे, क्या चलाएंगे, ऑन रो कमांड चलाएंगे, ऑन रो कमांड चलाएंगे, इक्वल करेंगे और जनरेट कर देंगे। ये लो जनरेट हो गई। अब सेव कर लो, सेव कर लो। अब यहाँ पे आ जाओ, ये बटन हमारे डिलीट का बटन जनरेट हो गई। यहीं पे उठा आप अपना कॉल कर लो, इसी को कॉपी कर लो, इसी चीज को कॉपी कर लो, कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर लो। अब यहीं पे जो कॉपी करे थे पेस्ट किए थे, अब इसी पे सिक्वल कमांड पे अपनी क्या लिखोगे, डिलीट की क्वेरी चलाओगे। यहाँ पे क्या चलाओगे, डिलीट की क्वेरी चलाओगे। लो यहीं पे डिलीट की क्वेरी चला लो, इफ ब्रैकेट को पूरा क्लोज, ये लो। अब यहीं पे क्या चलाओगे, डिलीट की क्वेरी चलाओगे। डिलीट बताए थे, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय है कि नहीं। और एक बात, एम्प्लॉयज, ठीक है ना, वेयर, WHERE, वेयर, आईडी, आईडी, आईडी इक्वल टू, आईडी इक्वल टू सिंगल को, सिंगल कोट्स, फिर डबल कोट्स के अंदर, फिर डबल प्लस प्लस। अब इसके अंदर हमें पास करना है, एक बात और सुन लो, ऐसे तो अभी डिलीट होगा ही नहीं, आईडी डिलीट नहीं होगी, तो कैसे डिलीट होगी, यहाँ पे आएंगे, कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे अपने बटन के पास आएंगे, बटन के पास आएंगे, और बटन के पास आते ही क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, कमांड आर्गुमेंट लेंगे, क्या लेंगे, कमांड आर्गुमेंट, कमांड आर्गुमेंट, जिससे हमारी कमांड आर्गुमेंट,
कमांड आर्गुमेंट में क्या पास करेंगे, आईडी। आईडी से ही लेकर के हमने डाटा को डिलीट करना है कि नहीं, हम आईडी ही लेते थे ना डेटाबेस में डिलीट करने के लिए, सिखाए थे कि नहीं, सिंगल कोट्स में लिखना है। तो वही चीज हमें क्या करना है, ये एक आईडी को, ये आईडी आ गई, इसी आईडी को क्या कर लो, कॉपी कर लो। और कॉपी करने के बाद ये देखो सिंगल कोट्स में लिखे थे, इक्वल टू सिंगल कोट्स में यही को पास कर दो और सेव कर लो। देखो सेव कर लो और यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे आ जाओ, अपने कोड में आ जाओ, और यहाँ पे आईडी में क्या लिखो, ई डॉट कमांड आर्गुमेंट। क्या लिखोगे, ई डॉट कमांड आर्गुमेंट। ये देखो ई डॉट कमांड आर्गुमेंट, सेव कर लो। क्या पास करते हैं, ई डॉट कमांड आर्गुमेंट, सेव कर लिए। देखो सेव कर लिए और डिबग करा लो, स्टार्ट विदाउट डिबग करा लो। देखो बटन आ गई कि नहीं। आप किसी भी डाटा को डिलीट करना है तो डिलीट कर लो, डिलीट हो गई। देखो डिलीट हो गई। कोई भी डाटा इंसर्ट कर लो, लो आदित्य, एज 45, सिटी लखनऊ, सैलरी 23, सबमिट। लो सबमिट भी हो गई। लो कितनी बार सबमिट कर लो, सबमिट कर लिए, हेलो सबमिट कर लिए। अब डिलीट कर लो, लो डिलीट होते जाइए। हो गई कि नहीं। यहां तक ये चीज आपको समझ में आ गई कि नहीं, आ गई कि नहीं, आ गई। चलो एक चीज और बताते हैं आपको, ठीक है। जब भी सबमिट को कॉल करें, जब भी हम सबमिट डेटा को कॉल करें, सबमिट करने के बाद यहाँ पे ब्लैंक हो जाना चाहिए, ब्लैंक हो जाना चाहिए, पूरा हमारा टेक्स्ट ब्लैंक हो जाना चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखो। एक क्या बना लोगे, एक फंक्शन और बना लो। क्या बना लो, पब्लिक वाइड क्लियर, क्लियर डेटा के नाम से फंक्शन बना लो, और ये लो हो गई। अब इसमें क्या करोगे, टेक्स्ट किसको टेक्स्ट नेम को भी क्लियर करना, टेक्स्ट नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, ये लो एम्प्टी कर दो, और इसी को क्लियर। एक बार, दो बार, चार, चार ही ना, चार ही तो है, चार ही कॉलम से, चार ही कॉलम ने कॉल कर ली, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, एज पास कर लो, नेम के बाद एज, फिर क्या, नेम के बाद एज हो गई, फिर क्या था, सिटी, सिटी, फिर सैलरी, 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 ठीक है। नेम है सैलरी, सबको क्या करती है, इनपुट कर रही है, और इसी को क्लियर डेटा को कहां पे कॉल कर लो, सबमिट के बटन पे कॉल कर लो, सबमिट के बटन पे कॉल कर लो। ये लो सबमिट के बटन पे कॉल कर लिए, सबमिट के बटन पे कॉल कर लिए, सेव करा लो और रन करा के चेक कर लो, रन करा के चेक कर लो, डिबग कर लो, स्टार्ट विदाउट डिबग। लो अब जब भी हम डेटा को कोई सेव इंसर्ट करेंगे, ये लो 45 और लखनऊ। अभी तक क्या था कि जब भी हम इंसर्ट करने थे, देखो इंसर्ट कर दिए, अभी तक डाटा ब्लैंक नहीं होता था, अब क्या हो गया, हमारा पूरा टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक हो गया, ब्लैंक हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। और एडिट भी हो गया, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर से देखो एक इंसर्ट करा करके, कोई भी इंसर्ट करा लो, लो फिर से करा लो, ये देखो फिर ब्लैंक हो गया। अब इसी को डिलीट भी कर लो, हाँ डिलीट भी हो रहा है कि नहीं, डेटा डिलीट हो रहा है। चलो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई। अब नेक्स्ट एडिट करना, अपडेट करना सिखाएंगे। क्या करना, एडिट करना, अपडेट करना कैसे। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको को एडिट और अपडेट करना सिखाएंगे। चलिए ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आपका।